जय सीताराम। हनुमान चालीसा के वास्तविक अर्थ के पिछले भाग में हमने हनुमान चालीसा के प्रारंभिक दोहों के अर्थ पर चर्चा की थी। आज यहाँ इस वीडियो में हम प्रथम चौपाई से लेकर चतुर्थ चौपाई तक यानी प्रथम 4 चौपाइयों पर चर्चा करेंगे। उनके अर्थ को, उसके पीछे के रहस्य को जानने का प्रयास करेंगे। प्यारे साथियों, श्री हनुमान चालीसा की प्रथम चौपाई आप सभी जानते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। अब अगर इस चौपाई के अर्थ की बात करें तो इसका सीधा सा सरल सा जो अर्थ निकल कर आता है वह बस इतना है कि ज्ञान तथा शुभ गुणों के समुद्र हे हनुमान जी महाराज आपकी जय हो। हे तीनों लोकों में प्रकाशमान कपिराज आपकी जय हो। अब आइए इस चौपाई के पीछे का जो विशेष अर्थ है उसको समझने का हम प्रयास करें। इस चौपाई में अगर आप ध्यान दें तो हनुमान जी का संबोधन 2 नामों से किया गया है। एक तो हनुमान, जय हनुमान, और दूसरा कपीस, जय कपीस। अब प्रश्न उठता है कि हनुमान और कपीस, ये जो 2 नाम हनुमान जी के निकलकर इस चौपाई में आते हैं, इसके पीछे का अर्थ क्या है? तो सबसे पहले आइए हम हनुमान नाम की चर्चा करें कि हनुमान नाम का अर्थ क्या है और वह कैसे पड़ा। तो हनु कहते हैं चिबुक को, ठोड़ी को। एक बार हुआ क्या कि भगवान सूर्य को हनुमान जी ने बाल्यकाल में ग्रस लिया, खा लिया, जिसके कारण चारों ओर अंधकार व्याप्त हो गया। इंद्र को क्रोध आया और उस क्रोध के चलते देवराज इंद्र ने श्री हनुमान जी के मुख पर वज्र से प्रहार किया। वह वज्र हनुमान जी के चिबुक पर, हनुमान जी के हनु पर जाकर लगा। किंतु आश्चर्य की बात थी कि इंद्र का वज्र, उसकी धार खराब हो गई, लेकिन हनुमान जी के हनु को कुछ नहीं हुआ। इस प्रसंग का वर्णन गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में भी किया है। वे कहते हैं, जाकी चिबुक चोट चूरन कियो, रद मद कुलिस कठोर को। हनुमान जी की ठोड़ी की चोट ने कठोर वज्र के दांतों को भी खट्टा कर दिया, उसके घमंड को चूर चूर कर दिया। तो जब देवताओं ने हनुमान जी की हनु का, ठोड़ी का प्रभाव वज्र से भी अधिक देखा तो उन्होंने इनका नाम हनुमान रख दिया। यह था हनुमान नाम का अर्थ और उसके पीछे का रहस्य। अब आइए हम कपीस, जो हनुमान जी का दूसरा नाम है, उसके अर्थ और रहस्य पर चर्चा करें। कपीश का अर्थ होता है कपियों का ईश, यानी वानरों का स्वामी। तो हनुमान जी को यहाँ वानरों का स्वामी कहा गया है। लेकिन मन में प्रश्न उठता है कि वानरों के स्वामी तो सुग्रीव जी हैं, हमने रामायण में पढ़ा है, देखा भी है। तो फिर गोस्वामी जी ने यहाँ हनुमान जी को कपीश क्यों कहा? तो इसके पीछे भी एक कथा है। आप लोगों को स्मरण होगा कि जब सीता जी की खोज करने के लिए अंगद जी के नेतृत्व में एक दल वानरों का दक्षिण दिशा की ओर जाता है, तो समुद्र के तट पर पहुंच करके वह वानरों का दल हताश और निराश हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि वे हताश क्यों थे, उनकी निराशा का कारण क्या था? तो उनकी हताशा और निराशा का कारण सुग्रीव जी का वचन था। तो सुग्रीव जी ने जाते समय वानरों से कहा था कि जनक सुता कहूँ खोजहु जाई, मास दिवस मह आयहु भाई, अवधि मेटी जो बिनु सुधि पाए, आवई बनि ही सो मोहि मराए। आप लोग जाकर के जानकी जी की खोज करिए, किंतु स्मरण रहे कि महीने भर में वापस लौट आइएगा। अगर महीना बीत जाने पर आप लोग वापस लौटे और बिना जानकी जी की खोज खबर लिए लौटे तो मुझे आप लोगों का वध करना पड़ेगा। तो वध के भय से, मृत्यु के भय से ही वे लोग अत्यंत हताश और निराश थे। तो सबके मन में जो है विचार चल रहा था कि अवधि तो बीत गई, समय तो बीत गया, लेकिन काम कुछ हुआ नहीं। अब लौटे तो कैसे लौटे? अंगद जी ने नेत्रों में जल भर कर कहा कि अब तो हमारी मृत्यु पक्की है। तो उस समय जब सारे वानर हताश और निराश हो गए, तब हनुमान जी ने ही उनकी हताशा और निराशा को दूर करने का
काम किया और जानकी जी की खोज खबर ला करके उनके प्राणों की रक्षा की। तो क्योंकि हनुमान जी ने उन वानरों के, कपियों के प्राणों की रक्षा की, इसलिए उनको कपीश कहा गया, कपियों का स्वामी कहा गया। गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे हनुमान जी की, कपीश की जय हो, जो ज्ञान और गुणों के सागर हैं तथा जिनकी महिमा तीनों लोक उजागर, तीनों लोकों में विख्यात है, प्रकाशित है। अब आइए अगली चौपाई की ओर बढ़ते हैं। राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आइए इसके अर्थ पर चर्चा करें। गोस्वामी जी यहाँ इस चौपाई में कहते हैं कि हे हनुमान जी महाराज, आप राम जी के दूत हैं और अतुलित बल के धाम हैं, अर्थात आपके बल की कोई सीमा नहीं है। अंजनी आपकी माता हैं और पवन देवता आपके पिता हैं, इसलिए आपका पवन पुत्र नाम सारे संसार में प्रसिद्ध है। अब यहाँ इस चौपाई को पढ़कर जो प्रश्न मन में उठता है वह यह कि हनुमान जी की माता अंजनी है, यह तो हम सब जानते हैं, किंतु हनुमान जी के पिता पवन देव कैसे हुए? क्योंकि माता अंजनी का विवाह तो महाराज केसरी से हुआ था, पवन देव से नहीं। तो फिर यह जो गोस्वामी जी ने पवन सुत कहा, इसके पीछे का रहस्य क्या है? पहले साथियों कहते हैं कि महाराज केसरी सुमेरु पर्वत पर राज्य करते थे। उन्होंने तपस्या करके वर प्राप्त किया था कि जैसा चाहे वैसा रूप बना ले, इसलिए वे कभी मनुष्य रूप में तो कभी वानर रूप में रहते थे। माता अंजनी इन्हीं महाराज केसरी की पत्नी थी और परम पतिव्रता थी। एक दिन कहते हैं कि वे श्रृंगार करके टहलने निकली, तो उनको ऐसा लगा कि कोई मुझे स्पर्श कर रहा है, छू रहा है। कुपित होकर माता अंजनी ने कहा कि कौन है जो मुझ पतिव्रता को स्पर्श कर रहा है, सम्मुख आए, अन्यथा मैं उसे श्राप दे दूंगी। इतने में आवाज आई कि हे देवी, मैं पवन देव हूँ। इस समय साक्षात भगवान शंकर ही एक रूप से आपके द्वारा अवतार लेना चाहते हैं। मैंने मन से आपके शरीर में उस तेज को स्थापित कर दिया है, अतः आपका पातिव्रत धर्म सुरक्षित है, वह नष्ट नहीं होगा। प्यारे साथियों, इस तरह माता अंजनी के पुत्र होने के कारण हनुमान जी आंजनेय और पवन देव के पुत्र होने के कारण पवन पुत्र कहलाए। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब आइए हम तीसरी चौपाई की ओर बढ़ें, उसकी चर्चा करें। गोस्वामी जी कहते हैं, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हे हनुमान जी महाराज, आप महावीर हैं। प्यारे साथियों, जिसके भीतर 5 प्रकार के गुण हो। कौन कौन से? तो कहा त्याग, दया, विद्या, दान और युद्ध कौशल, उसे वीर कहते हैं। त्याग वीरो दया वीरो, विद्या वीरो विचक्षण, दान वीरो रणे वीरो, पंचैते वीर लक्षण। ये 5 वीर के लक्षण होते हैं, किंतु हनुमान जी महाराज केवल वीर नहीं है, वे तो महावीर हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी भक्ति में भी वीर हैं। आप लोगों ने कथा सुनी होगी, स्मरण होगा कि किस प्रकार हनुमान जी ने अपना सीना चीर करके पूरी सभा को भगवान श्री सीताराम जी का दर्शन कराया था। अतः अपने अनेक गुणों के कारण ही हनुमान जी महावीर हैं। अब आगे गोस्वामी जी शब्द प्रयोग करते हैं कि विक्रम, महावीर विक्रम बजरंगी। तो यहाँ विक्रम का अर्थ होता है विशेष पराक्रम और बजरंगी का अर्थ होता है वज्र के समान अंगों वाले। अरे साथियों, हनुमान जी महाराज जन्मते ही सूर्य को मुख में भर लेते हैं, सुरसा के सामने 100 योजन बढ़ जाते हैं। इसलिए इन विशेष विशेषताओं के कारण, पराक्रम के कारण ही उनको विक्रम कहा गया, यानी विशेष पराक्रम वाले। और क्योंकि हनुमान जी महाराज पर ब्रह्मास्त्र, रुद्रास्त्र आदि किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यहाँ तक कि काल दंड, काल चक्र भी उनके सामने कुछ नहीं। उनका शरीर सदैव अजर अमर ही रहता है। जिन जानकी मैया ने उनको स्वयं आशीर्वाद दिया था, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, आप लोगों ने पढ़ा होगा सुंदरकांड में। इसीलिए हमारे हनुमान जी को बजरंगी यानी वज्र के समान देह वाले ऐसा कहा गया। फिर आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि हे हनुमान जी महाराज, आप
कुमति निवार सुमति के संगी हैं, अर्थात खोटी बुद्धि को, बुरी बुद्धि को दूर करने वाले और सुंदर बुद्धि वालों की सहायता करने वाले हैं। कैसे? तो कहा कि जैसे आपने सुग्रीव और विभीषण आदि की सहायता की। पर साथियों, सदा राम नाम ही जपें, करें राम को ध्यान, तिनकी रक्षा करत नित गदा धरे हनुमान। हनुमान जी सदा भक्तों की, नाम जापकों की जो है रक्षा करते हैं, सुमति वालों की रक्षा करते हैं। अब आइए अंतिम चौपाई जो है उसके अर्थ को जो है जाने, उसके अर्थ पर चर्चा करें। अंतिम आज की यानी चौथी चौपाई जो है, कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। इसका सीधा सा सरल सा अर्थ है कि हे हनुमान जी महाराज, आपका शरीर सोने के समान है और कानों में कुंडल है, कानन कुंडल, तथा आपके बाल कैसे हैं? तो कहा कुंचित केसा, घुंघराले हैं। तो प्यारे साथियों, यह थी हनुमान चालीसा की प्रथम 4 चौपाइयों के अर्थों की व्याख्या। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ साझा करना ना भूलें। मिलते हैं फिर हनुमान चालीसा के वास्तविक अर्थ के अगले भाग में। अब आगे की चौपाइयों की, आगे की 4 चौपाइयों की चर्चा हम लोग अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए जय सीताराम।